क्या अगर आप भी अभी के टाइम पे इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं 15,000 के बजट में कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में Realme P1 और Vivo T3X के बीच में कंपैरिजन करके बताने वाला हूं, जहां पर हम इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स, प्रोस, कॉन्स और कैमरास के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो इन दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में मेन स्मार्टफोन के साथ साथ ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस, चार्जर, चार्जिंग केबल, सिम इजेक्टर टूल और यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है। मेरे पास इन दोनों स्मार्टफोन का ग्रीन वाला वेरिएंट है 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला। प्राइसिंग Realme P1 की 15,999 देखने को मिलती है और Vivo T3X 14,999 में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। तो दोनों स्मार्टफोन के साइड फ्रेम और बैक फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है और दोनों स्मार्टफोन के बैक में मैट फिनिश मिलती है। और मेरे पास जो वेरिएंट है ना ग्रीन वाला, यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में फेदर वाला डिजाइन भी दिया गया है। T3X में जो डिजाइन है वो थोड़ा सा यू शेप या फिर ओ शेप में देखने को मिलता है। बैक से देखने पर Realme P1 का डिजाइन थोड़ा सा प्रीमियम लगता है और महंगा फील होता है। Vivo T3X का डिजाइन भी अच्छा है, पर कंपेयर करें Realme P1 से तो डिजाइन थोड़ा सा सस्ता फील होता है। Realme P1 और T3X दोनों स्मार्टफोन के राइट साइड में वॉल्यूम रोकर और पावर बटन देखने को मिल जाते हैं। T3X का जो पावर बटन है वही फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह भी वर्क करता है। Realme P1 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। दोनों ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव फील होते हैं। फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर तो यहाँ पर रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर फील होता है और थिकनेस भी दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है। Realme P1 की थिकनेस 7.97 mm की है और वेट 188 ग्राम है। T3X की थिकनेस 7.99 mm की है और वेट 200 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाता है। इन एंड फील देखो दोनों स्मार्टफोन का ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। Realme P1 में IP54 का वाटर एंड डस्ट सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ पर स्मार्ट वाटर वाला ऑप्शन भी दिया गया है, जिसकी वजह से अगर स्क्रीन पे कुछ वाटर स्प्लैशेस भी पड़ी हो तो आप नॉर्मली स्क्रीन को यूज कर पाएंगे। वहीं T3X में IP64 का वाटर एंड डस्ट सर्टिफिकेशन मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन थोड़े बहुत वाटर स्प्लैशेस को हैंडल कर लेंगे। बाकी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है। Realme P1 में ऊपर की साइड दिया गया है, T3X में नीचे की साइड मिल जाता है। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। Realme P1 में जो स्पीकर मिलते हैं वो डेडिकेटेड स्पीकर मिल जाते हैं और T3X का जो स्पीकर है ना, जो ईयरपीस वाला स्पीकर है, उसे ही एज ए सेकेंडरी स्पीकर यूज किया है। बात करूँ साउंड क्वालिटी की तो T3X में 300% वॉल्यूम इंक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। लाउडनेस अच्छी मिल जाती है। पर कंपेयर करो अगर साउंड क्वालिटी की तो Realme P1 की साउंड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है, जहाँ पर वोकल्स, ट्रेबल और बेस थोड़ा सा अच्छे से क्लियर सुनाई देता है। वहीं जो T3X है उसका सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब लाउडनेस ज्यादा हो जाती है और 300% पे तो जो साउंड है वो थोड़ा सा कानों में चुभता भी है। Realme P1 में 9 5G के बैंड है, T3X में 8 5G के बैंड है। नॉर्मली यूज करते वक्त मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई। हालांकि जो Realme P1 है यहाँ पर डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से जब भी अगर आप कॉल रिकॉर्ड करेंगे तो अनाउंसमेंट होती है। T3X से यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन नहीं है, पर जब मैंने यहाँ पर रियल लाइफ में कॉलिंग करके देखी थी ट्रैफिक में जाकर भी, तो Vivo T3X ने नॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया था। उसके साथ साथ यहाँ पर Vivo का खुद का डायलर मिल जाता है, जहाँ पर जो गूगल दीदी अनाउंसमेंट करती है वो नहीं होती है। अभी बात कर लेते हैं डिस्प्लेस की। तो Realme P1 में 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। T3X में 6.72 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले तो मिलती है, पर ये एक IPS LCD पैनल है। दोनों स्मार्टफोन में 120 तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। व्यूइंग एंगल देखो दोनों स्मार्टफोन में अच्छे देखने को मिलते हैं, पर जब कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड तो Realme P1 की डिस्प्ले थोड़ी सी बेटर निकल के आती है। ब्लैक्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया हुआ है। बाकी उसके साथ साथ जब भी आप कंटेंट वॉच करते हैं, मूवीज देखते हैं, तो जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी ज्यादा वाइब्रेंट और थोड़ी सी ज्यादा पंची निकल के आती है कंपेयर करें Vivo T3X से। फ्रंट में जो बेजल्स मिलते हैं Realme P1 के जो बेजल्स है वो थोड़े से स्लिम देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू T3X के जो चीन बेजल्स है वो थोड़े से ज्यादा मोटे हैं। P1 में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, T3X में 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। नॉर्मली देखे साइड बाय साइड तो P1 की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइटर फील होती है। नॉर्मल डे टू डे यूजेस में से तो देखो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अंडर द सन भी अगर आप यूज करते तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगी। पर अगर ब्राइटनेस को देखें और कंपेयर करें तो P1 की डिस्प्ले थोड़ी सी ब्राइटर निकल के आती है। Realme P1 में 4K HDR का सपोर्ट मिल जाता है YouTube में। T3X में भी 4K का सपोर्ट मिलता है, पर HDR का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर लैग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर HDR है, अच्छी क्वालिटी निकल के आती है, पर कभी कभी लैग भी देखने को मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन में ऐप ओपनिंग और ऐप क्लोजिंग एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। देखो अभी बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो कि होने वाला है प्रोसेसर और परफॉर्मेंस। तो Realme P1 में MediaTek का Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6nm के आर्किटेक्चर पे वर्क करने वाला प्रोसेसर है। T3X में Snapdragon 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक 4nm वाला प्रोसेसर है। दोनों स्मार्टफोन में
Android 14 का सपोर्ट मिल जाता है, Realme में Realme UI 5.0 का सपोर्ट है और T3X में लेटेस्ट FunTouchOS 14 देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही स्मार्टफोन में 2 साल तक के मेजर OS अपडेट्स और 3 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलने वाले हैं। बात करें अगर Antutu स्कोर्स की तो Realme P1 के जो Antutu स्कोर्स निकल के आते हैं वो 5,84,000 से 90,000 के आसपास निकल के आते हैं। T3X में भी 6+128GB रोम वाला वेरिएंट है और इसके जो Antutu स्कोर्स निकल के आते हैं वो 5,74,000 से 5,76,000 के आसपास निकल के आए हैं। बात करो CPU थ्रॉटलिंग की तो Realme P1 का CPU थ्रॉटलिंग स्कोर 86% आया है और T3X का 94% आया है। दोनों स्मार्टफोन ने अच्छा परफॉर्म किया है, CPU थ्रॉटल नहीं करता है। देखो दोस्तों ये तो हो गई ऑन पेपर स्पेक। बात करो अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तो जब मैंने स्टोरेज टेस्ट किया इन दोनों स्मार्टफोन में तो मुझे इतना कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। Realme P1 का जो स्कोर था वो 59,000 के आसपास आया और T3X का स्कोर 57,000 के आसपास था। यहाँ पर UFS 2.2 की स्टोरेज है, यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज है, पर पता नहीं स्कोर है ना थोड़े बहुत सेम ही आ रहे थे। मैंने बहुत बार स्टोरेज टेस्ट करके भी देखा। बात करो गेमिंग की तो यहाँ पर मैंने दोनों स्मार्टफोन में ज्यादातर फ्री फायर को ही प्ले किया है। बाकी PUBG में स्मूथ सेटिंग पे Realme P1 में एक्सट्रीम तक का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब 60 FPS तक का सपोर्ट मिलने वाला है। और जो T3X है यहाँ पर स्मूथ सेटिंग पे अल्ट्रा तक का सपोर्ट मिलेगा, मतलब 40 FPS तक यहाँ पर आप गेमिंग कर पाएंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी में ग्राफिक सेटिंग की बात करूँ तो T3X में लो सेटिंग पे अल्ट्रा तक का सपोर्ट मिल जाता है, वहीं जो Realme P1 है वहां पर सिर्फ मैक्स तक का सपोर्ट मिलेगा लो सेटिंग पे। बाकी देखो परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने काइनमास्टर रेंडरिंग टेस्ट भी करके देखा था, जहाँ पर मैंने दोनों स्मार्टफोन में सेम ही प्रोजेक्ट को इंसर्ट किया था। 3.5 GB के आसपास की फाइल थी, 4K फाइल थी और एक्सपोर्ट करने पर जो Realme P1 है यहाँ पर सिर्फ 1440p तक का ही सपोर्ट मिलता है 60 FPS तक का। और T3X में आप 4K तक की वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाएंगे 60 FPS पे। रेंडरिंग टेस्ट को फेयर रखने के लिए मैंने दोनों स्मार्टफोन में 1440p पे एक्सपोर्ट किया है 60 FPS पे और बिट रेट को भी एकदम मैक्सिमम पे सेट किया था। दोनों स्मार्टफोन में जो फाइल साइज आ रहा था वो 2.3 GB के आसपास आ रहा था और रेंडरिंग करने पे जो टाइम निकल के आया Realme P1 का 5 मिनट 12 सेकंड्स के आसपास आया और T3X का टाइम 7 मिनट 11 सेकंड्स का आया, मतलब 2 मिनट का फर्क पड़ने वाला है रेंडरिंग ट्रेस में। Realme P1 क्लियरली फास्ट था, पर यहाँ पर आप सिर्फ 1440p तक की वीडियोस को रेंडर कर पाएंगे। थोड़ा सा स्लो था पर 4K तक की वीडियोस रेंडर करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बात करें बैटरी की तो Realme P1 में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 45 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T3X में 6000 mAh की एक बिग बैटरी मिल जाती है जो कि 44 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। बात करो चार्जिंग स्पीड की तो Realme P1 को कम्प्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 18 से 20 मिनट के आसपास लगता है और T3X को कम्प्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 35 से 40 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। देखो दोनों स्मार्टफोन में मैंने गेमिंग टेस्ट और बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करके देखा है, जहाँ पर मैंने गेमिंग स्टार्ट करने से पहले दोनों स्मार्टफोन की बैटरी को 100 पे सेट किया था और ऑलमोस्ट 2 घंटे की गेमिंग करी है मैक्सिमम ग्राफिक्स पे, जहाँ पर बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन किया था 1 घंटे तक। तो 2 घंटे के बाद जो Realme P1 की बैटरी 64% पे आ चुकी थी और Vivo T3X की बैटरी 73% पे आ चुकी थी। बात करूँ टेम्परेचर की तो T3X बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका था, ऑलमोस्ट 49 डिग्री के आसपास इसका जो टेम्परेचर है वो चले गया था और Realme P1 का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 46-47 डिग्री के आसपास गया था। बाकी मैंने इन दोनों स्मार्टफोन में उसके बाद भी बैटरी ड्रेन को चेक करने के लिए गेमिंग करी थी, मतलब 50% तक बैटरी जब तक नहीं होती तब तक मैंने इन दोनों स्मार्टफोन में गेमिंग करी थी। तो जो Realme P1 है इसे ऑलमोस्ट 3 घंटे लगते हैं 50% बैटरी ड्रेन करने में गेमिंग करते वक्त और जो T3X है इसे ऑलमोस्ट 3 घंटे 56 मिनट या फिर 4 घंटे लगते हैं 50% तक बैटरी आने में। तो क्लियरली यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी है तो जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। बाकी मैंने यहाँ पर नॉर्मली भी इन दोनों स्मार्टफोन को यूज किया है, जहाँ पर यूट्यूब और थोड़ा बहुत गेमिंग करा है और नॉर्मल यूज किया है, तो जो बैटरी बैकअप देखने को मिला है इस स्मार्टफोन में तो Realme P1 की जो बैटरी थी वो 100% से 20-21% तक आ चुकी थी और जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला था मुझे वो 8 घंटे के आसपास मिला था। T3X में जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला था वो 8 घंटे 45 मिनट के आसपास मिला था और जो बैटरी है वो यहाँ पर भी वही 21% के आसपास आ चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने बैटरी का स्लीप टेस्ट भी किया था तो Realme P1 का जो बैटरी ड्रॉप है वो सिर्फ 3% देखने को मिला 6 घंटे के इंटरवल में। वहीं दूसरी तरफ 6 घंटे के ही इंटरवल में जो T3X की बैटरी है वो 7% ड्रेन हो चुकी थी, तो ड्रेन थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा हुई है। और दोनों स्मार्टफोन में हॉट गेम्स हॉट एप्स भी देखने को मिल जाएंगे। T3X में Vivo की तरफ से V एप स्टोर और Chrome के नोटिफिकेशन मिलते हैं, बहुत सारे ब्लोटवेयर मिल जाते हैं। वहीं Realme P1 में भी हॉट गेम्स हॉट एप्स के साथ साथ एप मार्केट और ब्लोटवेयर मिल जाएंगे, जिसे आप दोनों स्मार्टफोन में सेटिंग में जाके हॉट एप्स हॉट गेम्स को ऑफ कर सकते हैं और ब्लोटवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं फालतू के उन्हें डिसेबल कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन का जो यूजर एक्सपीरियंस है दोनों स्मार्टफोन में वो थोड़ा बहुत क्लीन हो जाएगा। भाई दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कैमरे की, तो इन दोनों स्मार्टफोन में 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट मिल जाता है बैक में। Realme P1 में जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो एक ब्लैक एंड व्हाइट शूटर है और T3X
में डेप्थ शूटर है, दोनों एकदम यूजलेस कैमरा है। बात करें मेन कैमरे की तो Realme P1 में 4K तक की वीडियोस आप 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। T3X में सिर्फ 1080p तक की वीडियोस 30 FPS पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलता है। बाकी बात करूं कैमरे की क्वालिटी की तो देखो जैसे ही दोनों स्मार्टफोन आए थे मैंने जो इनका फिल्टर है उसे ऑफ कर दिया था और नेचुरल पे सेट कर दिया था। और अगर कंपेयर करें दोनों स्मार्टफोन की फोटोज को साइड बाय साइड तो T3X की फोटोज थोड़ी सी सॉफ्ट आती है और येलोइश साइड में रहती है। बाकी ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी T3X की थोड़ी सी बेटर लगी है मुझे। वहीं दूसरी तरफ Realme P1 की फोटोज में शार्पनेस कुछ ज्यादा ही रहती है, कॉन्ट्रास्ट भी रहता है। उसके साथ साथ जो हाईलाइट्स रहते हैं ना वो कुछ ब्राइट और पंची देखने को मिलते हैं। और ये एक फोटो में नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही फोटो में Realme की यही कलर थ्योरी है। नो डाउट T3X की फोटोज थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है, पर वहां पर जो कलर देखने को मिलता है वो येलोइश साइड पे रहता है। कलर Realme P1 ने थोड़ा बेटर हैंडल किया है, पर वही सेम शार्पनेस कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ह्यूमन फोटोज में T3X की फोटोज थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है और येलोइश साइड में रहती है। और वहीं दूसरी तरफ जो Realme P1 की फोटोज है वो नेचुरल तो रहती है पर थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी और शार्पनेस थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड में भी T3X की फोटोज थोड़ी सी येलो रहती हैं, पर एज डिटेक्शन अच्छा है, पोर्ट्रेट फोटोज अच्छी हैं। P1 की जो पोर्ट्रेट फोटोज है वहां पर एज डिटेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है, खराब देखने को मिलता है। पर जो कलर थ्योरी है वो थोड़ी सी नेचुरल साइड में देखने को मिल जाती है। फ्रंट में Realme P1 में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, पर T3X में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। नॉर्मल डे लाइट फोटोज में इतना कुछ फर्क दिखता नहीं है, फोटोज दोनों स्मार्टफोन में अच्छी आती है। पर जो Realme P1 की फोटोज है वहां पर शार्पनेस और कलर अच्छा देखने को मिलता है। T3X की जो फ्रंट सेल्फी वाली फोटोज है वो थोड़ी सी वाइटिश साइड में देखने को मिल जाएगी। Vivo T3X की जो फोटोज आती हैं वहां पर नॉइज भी रहता है, उसके साथ साथ डिटेल्स भी कम है और कॉन्ट्रास्ट और शेडो पार्ट को भी T3X ने अच्छे से हैंडल नहीं किया है। बात करो अगर वीडियोस की तो देखो Realme T3X में सिर्फ 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। Realme P1 में 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो शार्पनेस के मामले में, क्वालिटी के मामले में नो डाउट Realme P1 की वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, पर रियल लाइफ कंपैरिजन करे तो जो कलर है, जो शेडो पार्ट को है वो मेरे ख्याल से T3X ने बेटर हैंडल किया है। दोनों स्मार्टफोन में OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। विदाउट OIS जब मैंने वीडियोस को साइड बाय साइड कंपेयर किया तो T3X की वीडियो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी। हालांकि जो क्वालिटी थी वो P1 में बेटर थी, 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा था, पर P1 ने हाईलाइट वाले पार्ट को इतने अच्छे से हैंडल नहीं किया है जितना अच्छे से T3X ने हैंडल किया है। और यहाँ पर डिजिटल स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर भी जो क्वालिटी है कैमरे की वो मुझे T3X की बेटर लगी Realme P1 से। 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा था, पर फिर भी यहाँ पर जो शार्पनेस है, जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब दिख रही थी। और कंपेयर करें T3X से तो स्टेबलाइजेशन में ज्यादा वोबलनेस P1 के कैमरे में देखने को मिली है। बाकी दोस्तों ये तो था मेरा कंपैरिजन वीडियो इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे आपको कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो अभी के टाइम पे अगर 15,000 का बजट रेंज है आपका तो मेरे ख्याल से Realme P1 आपके लिए एक बेटर चॉइस रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ओवरऑल अच्छी स्पेसिफिकेशन और अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और कंसीडर भी जरूर किया जा सकता है। नो डाउट T3X भी एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको Vivo का ही स्मार्टफोन चाहिए तो T3X एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। और ओवरऑल 15,000 के बजट में जो मेरी सेकंड चॉइस है वो Vivo T3X ही है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देखे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।